भारत देश की खुद की यहाँ की अपनी कम्युनिटी है। हमारा देश भी भारत है और आप सबका देश भी भारत है। हम इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। हमने जो है इस आज से पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर भी चुके हैं। उसके अंदर हमने बार बार ये बात कही है कि 87 के अंदर में हरियाणा में जो दंगे हुए थे उसको दंगा माना जाए। जो सिख विरोधी दंगे किए गए, सिखों के एक निश्चित एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, उनके घर बार लूटे गए, उनकी दुकानें लूटी गई, व्यापार सारे ख़त्म कर दिए गए। और इन चीज़ों को लेकर के हमने बार बार हमेशा ही रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार हमने जो है अक्टूबर 2023 में माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी, जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से एक इसके प्रति न्याय मांगा गया था। बताओ आपके यहाँ दंगा हुआ या नहीं हुआ। और उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन ने हमें ये एक लेटर भेजा है, जिसमें हमें अब ये कंडीशन लगा दी है। आज से 5 दिन पहले मुझे ये लेटर मिला है, जिसमें हमारे ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि 21 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसके अंदर जो जवाब होम मिनिस्ट्री का आया है उसके अगेंस्ट जो आप अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद में आप नहीं रख सकोगे। तो हमने जो है इस चीज़ को जब इसको पढ़ के इसको स्टडी किया, मुझे अफसोस होता है कि हमारे ही हरियाणा सरकार के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने या चीफ सेक्रेटरी ने किसी ने भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आम तौर पे FIR दर्ज हुई हैं, सभी की सभी FIR के अंदर ज़्यादातर चोरी की FIR दिखाई गई हैं, जबकि यहाँ पे दिन दिहाड़े दंगा हुआ, यहाँ पे दिन दिहाड़े लूटपाट हुई, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानें साड़ दी गई, लूट ली गई। कुछ सदस्यों के कुछ एक बंदों के जो है जान से भी अपने हाथ धोना पड़ा। और उसके बावजूद इसके अंदर में साफ क्लियर करते हैं। ये जो है ये देखिए, ये रिपोर्ट उन्होंने अलग अलग FIR की हमें बना के दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदों हमने जो है ये इसको कोई तो पहचाने नहीं गए, कोई पहचान में आए तो शक के बिना पर वो जो है कोर्ट से छूट गए। तो अगर ये सब काम हुआ है तो इसका मतलब हमारे जो है उस टाइम की मौजूदा पुलिस, आज भी पुलिस वही है, पहले ही पुलिस वही है। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे प्रति जो दंगा हुआ, सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, उसको रोकने में वो नाकामयाब हुए। उसके बाद में उनको गिरफ्तारी करने में नाकामयाब हुए और गिरफ्तारी जिसकी डेथ होती है उसको भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके प्रति भी इन्होंने इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है कुछ बंदों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है माननीय अदालत ने शक के बिना पर उनको छोड़ दिया। इसी तरह ही हमारे मेरे साथ में सरदार तेज सिंह जी बैठे हैं, इनकी 3 दुकानों को उस टाइम में लूटा गया और उन बंदों को गिरफ्तार भी किया गया। इन्होंने बाकायदा उसके प्रति उनका प्रूफ भी लगाया, इसके अंदर भी इसका जिक्र आया है, लेकिन शक के बना पर उनको भी छोड़ दिया गया। हमें बड़ा अफसोस है कि जब इनको पता है कि 229 बंदों को इन्होंने 2000 रुपये की मदद की। 2000 रुपये मदद देने का मतलब ये है कि आपने एक तरह से मुंह में जीरा डाल दिया हो। अब ये 2000 रुपये में क्या दुकान खोलेगा बंदा, क्या अपने घर का सामान लाएगा, क्या रोटी खाएगा, क्या आटा गिनने लेगा, क्या लून मिर्च लेगा। और इन्होंने 2000 को ये दिखा दिया कि 2000 का 229 बंदों को दिया है और इस कारण से अब जो है इनका कोई भी वो नहीं बनता और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। जब ये हमारे ये 229 बंदों का दंगा पीड़ित हैं, इतनी बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित हैं, तो कम से कम हमें दंगा तो मानो। अगर दंगा मानोगे तो उससे आगे प्रोसेस चलेगा। जब दंगा ही नहीं मानोगे तो प्रोसेस हमारा कहाँ से चलेगा। इन्होंने जो रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने सिर्फ हिसार शहर की रिपोर्ट दी है, जबकि हरियाणा के दंगों के बारे में हमने जिक्र किया था। हरियाणा के दंगे के अनुसार यहाँ पे जींद, कैथल, इसके बाद फतेहाबाद, सरसा, रतिया और भी कई जगह पे जो दंगे हुए थे, जिनको आज तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। और जिसमें अब मेरे पास में एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप भी हैरान हो जाओगे कि बड़ी कमाल की बात है इन सब की कि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। यहाँ पे उस टाइम में डिप्टी कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर में इन्होंने क्या किया, उसमें 5 मेंबर्स एक कमेटी बनाई
उस कमेटी को इन्होंने साफ उसमें साफ लिखा, ये एक कागज़ है जो हमें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, गवर्नमेंट का ये कागज़ है। और सन 87 में ये एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर में इन्होंने बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया और बाकी को भी बुलाया, और उसमें जो इन्होंने ये लिख दिया इन्होंने तो चलो शुक्र है कि कम से कम कुछ बंदों के नाम से इन्होंने माना तो सही कि 229 बंदों के खिलाफ भी 2,000 रुपये दिया। इसमें 229 इन्होंने इसमें बहुत कम जो है 21-22 बंदों को ही 2,000 रुपये का जिक्र किया हुआ है, और आज जो हम रिपोर्ट मांग रहे हैं उसमें 229 का जिक्र आ रहा है। ये भी अच्छी बात है, कुछ ये माने। और इसमें साफ लिखा है कि हमने इनको 2,000 दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद में ये नीचे जो है जिसका व्हीकल जला या कुछ है उनको इंश्योरेंस मिल गया, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। अगर उसको इंश्योरेंस कम मिला है और कीमत उसकी ज़्यादा है तो उसका जो मुआवजा उसको नहीं दिया गया, वो इंश्योरेंस से क्लेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं, ये आगे ये कहते हैं, ये रहा इसमें ये साफ लिखते हैं कि जिन बंदों का नुकसान हुआ है उनको हम बैंक से लोन दिला देते हैं, लोन लो और अपना काम करो, आपको कोई मुआवजा अलग से नहीं दिया जाएगा। ये इस पैरे के अंदर में साफ क्लियर किया गया है। अब ये देखा जाए कि देश में पहले भी दंगे हुए, 84 में भी दंगे हुए, उनको भी मुआवजा 10-10 लाख रुपया दिया गया और दंगा भी माना गया। तो क्या हिसार या हरियाणा में जिस जगह पे भी दंगे हुए उन बंदों की कोई गलती नहीं थी? उनको भी आप सिर्फ ये कहते हो कि बैंक लोन लेकर के अपना कामकाज चलाओ, तो ये कहाँ का असूल है? हमें इस चीज़ की बड़ा अफसोस है। इस चीज़ को लेकर के हम जो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, गुरुद्वारा सिंह सभा नगोरी गेट, उसके अंदर भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्निभेट किया गया। उसके अलावा स्कूल को भी लूटा गया, उसके सारा सामान चोरी करके ले गए, आग लगा दी गई। उसको भी ये कहते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, FIR नंबर का जिक्र किया है, और साफ कहते हैं कि उस टाइम में जो भी लोग उसको रोकने में या आगे नहीं करने में थे, हमें वो पहचान में नहीं आए, जिस कारण से हम जो है उसको आगे कर नहीं सके और इसको क्लोज किया जाता है। हमें अफसोस है इस चीज़ का कि इसी शहर के लोग, हर एक अलग अलग शहरों में जैसे दंगा हुआ, वहीं के लोगों को पहचानना पुलिस के लिए भारी था। और जबकि पुलिस जो है दंगइयों के साथ चल रही थी और उन्होंने उनको क्या पहचानना चाहते, पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ भी सकते थे। हम तो यही चाहते हैं कि इसको दोबारा से इसकी सारी ओपन जो इंक्वायरी की जाए और उसके अंदर जो दोषी हैं, चाहे मौके की सरकार दोषी है, चाहे मौके की पुलिस डिपार्टमेंट दोषी है, उन्हीं से जो है इसका मुआवजा ले करके जितने भी दंगा पीड़ित हैं उन सबको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और हम जो है ये बात जो है अब ये 21 दिन के अंदर अपनी जो बात माइनॉरिटी कमीशन के सामने रख के इस केस को आगे चलाने जा रहे हैं। अब जो मौके की सरकार थी तो उसने कुछ नहीं किया? उस टाइम मौके में चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, और उस टाइम में देवीलाल जी ने की सरकार होने के बाद ओम प्रकाश जी चौटाला जो है गुरुद्वारा सिंह सभा में भी आए। उनको उस टाइम में भी लोगों ने एक आग्रह किया कि हमें जो है, उस टाइम में सिंह सभा में कैंप लगा हुआ था और इनके आगे आग्रह किया गया, लेकिन चौटाला साहब ने कोई हमारे सहयोग नहीं किया। और जब सहयोग ना करने से इनके सामने लेडीज़ ने चूड़ियाँ भी पेश की। उस टाइम में मौके की बात बताता हूँ मैं, उस टाइम मैं भी वहीं पर मौजूद था, ये भी वहीं पे मौजूद थे, और मौके पे चूड़ियाँ पेश की। उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ में ओम प्रकाश जी चौटाला वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद भी जब वहाँ पे ऐतराज़ उठाया गया भी हमारे लोग कोई बीमार हो गया है, किसी को चोटें लगी हैं, इनके लिए देखिए वर्ल्ड में भी कहीं पे भी लड़ाई या कुछ भी होता है तो रेड क्रॉस मौके पे पहुँचती है। यहाँ पे 3 दिन तक रेड क्रॉस ने यहाँ पे कोई अपना कैंप नहीं लगाया, कोई बीमारी के लिए डॉक्टर नहीं भेजा, किसी तरह के पानी तक की भी इन्होंने कैंप के अंदर में कोई उपलब्धता नहीं करवाई। जब देखा कि हमारा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, उसके बाद में पानी का इंतजाम करके दिया और डॉक्टर उपलब्ध कराया। 3 दिन तक इन्होंने किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दी। और ये उस टाइम में यहाँ तो थी चौधरी देवीलाल जी की सरकार, सेंटर में थी कांग्रेस सरकार। उस टाइम में होम मिनिस्टर होते थे सरदार बूटा सिंह जी, जो कि मौके के ऊपर यहाँ पर आके एयरपोर्ट पर बैठे रहे, और उनके बैठने के साथ उनकी सुरक्षा में अपने चारों तरफ में पुलिस लगवा ली और सभी शहर में सरेआम दंगा कराया। जब यहाँ से होम मिनिस्टर वापसी हेलीकॉप्टर में गए तो जाके मिलिट्री को यहाँ पे ड्यूटी लगा करके दंगे को रोका गया। ये सबसे बड़ा हमें दुख है कि जो सरकार है, एक तरफ से दंगा होता है तो उस टाइम की सरकार ने दंगइयों को भी नहीं पकड़ा और दंगा से पीड़ित सभी को कोई मुआवजा भी नहीं दिया और उसको दंगा भी नहीं माना। हमारी मांग मेन यही है कि इसको दंगा माना जाए और जो जितने भी पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए,
चाहे सरकार उनसे जिन जो मौके के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे सरकार उस टाइम की सरकार से जो है ये मुआवजा कर दिया जाए, तो हमें तो इस चीज़ का मुआवजा चाहिए। कुछ लोग मर भी गए, कितने लोग इसमें मरे? उस टाइम में जो हमारी नॉलेज में है 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक जो है फतेहाबाद बस स्टैंड पे जिंदा जला दिए गए थे। दूसरे नंबर के ऊपर जो है एक आ रहा था खलन सिंह जी का, उनको उस सारे के ऊपर में जिंदा जला दिया गया था लकड़ी के ऊपर गिर के। तीसरे नंबर के ऊपर दुर्गा कॉलोनी के थे, लहनों के अंदर बट्टे मार के मलूक सिंह जी, उनको बट्टे मार के मार दिया गया था। ये 3 बंदूकें उस टाइम में मौत हुई। इनको भी कोई मुआवजा नहीं हुआ? मुआवजा किसी को नहीं, कुछ भी नहीं है। नाम मात्र अगर ये 2000 या 5000 मुआवजा, ये कोई मुआवजा नहीं होता। ये तो एक तरह से ऊँट के मुँह में जेड़े वाली बात है और कुछ नहीं है। उसमें मर्डर की धारा नहीं लगाई गई? हाँ जी, जो मारे गए हैं उसकी धारा नहीं लगाई उसमें, जो आप बता रहे हो? उसमें धारा चोरी की कह रहे हो ना? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਪਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं, जो लोग मरे उसमें क्या केस दर्ज हुआ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 454 ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ-ਫਾੜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। 380 ਚੋਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਰ FIR 'ਚ 380, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। 436 ਤੋੜ-ਫੋੜ, 148 4 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 148 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਿਆਂ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਆਗਜਨੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਰੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ FIR ਉਹ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ